प्रतीत हो रहा है इन गंधर्वों के दिव्यास्त्र इन सब के दिव्यास्त्रों को विफल कर देंगे। इन सबको मेरे कारण पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। श्री राम की सेना को संकट में डाल दिया है मैंने। जय श्री राम। यदि भरत भैया आदि के अस्त्र आगे बढ़ने में विफल हुए तो सब संकट में पड़ जाएंगे। कुछ तो करना होगा मुझे। किसी को संकट में नहीं पड़ने दे सकता मैं। नहीं। यदि इस समय भीतर गया तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। अब वो होने वाला है जिसके लिए इतना सब करना पड़ा। आशा है कि हनुमान के लौटने से पूर्व ही सब हो जाए, प्रशस्त हो जाए श्री राम के निर्वाण का मार्ग। यदि हनुमान लौट आए तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। भरत भैया, तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र के मध्य से रिक्त स्थान ढूंढकर आप लक्ष्य साधिए। तावमुख पर उसके अंत के साथ ही हमारे सभी अस्त्र मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे और अंत हो जाएगा सबका। हनुमान, हमारे अस्त्रों को और नहीं रोकने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा अस्त्र मेरे घूमते हुए दिव्यास्त्र से बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा रघुवंशी। टूट ही गया ये हिम का अवरोध। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लव, भरत काका के दिव्य बाण की तीव्रता और तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र पे ध्यान केंद्रित करो।
कुश, काकाश्री के दिव्यास्त्र को तनिक सी और तीव्रता की आवश्यकता है, तभी ये रिक्त स्थान से प्रविष्ट होकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा। हनुमान, हमारी गंधर्व सेना का अंत कर दिया तुमने। ऐसा कैसे कर सकता है कोई पृथ्वीवासी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास निष्ठा है, भक्ति है प्रभु श्री राम की। भक्ति की शक्ति ने यह सब किया है गंधर्वराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु शत्रु को क्षमा करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः तुम भी यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अब इस अंधकार को तज के प्रभु श्री राम की भक्ति के आलोक में आ जाओ। उनसे तुम क्षमा मांग लो। प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, क्षमा कर देंगे तुम्हें। हमारी सेना को नष्ट करने वाले हनुमान, हम रघुवंशियों से कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम एकाकी ही पर्याप्त हैं तुम सबके लिए। अर्थात मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परम पिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहां आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। मुझे कैसी व्याकुलता हो रही है। कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और अपने वचन के निर्वहन में कोई पक्षपात नहीं करता,
वही वास्तव में एक महान व्यक्तित्व का स्वामी होता है।